कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है। इससे बड़ी कोई आतंकवादी पार्टी देश में नहीं है। केजरीवाल जो सरकार थी, इसका काम आते ही दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक फैलाना था। देश के अंदर पिछले कुछ समय से सनातनियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कुठारघात, भिन्न तरह के प्रहार हो रहे थे। सनातन को मिटाना, हिंदुओं को मिटाना, उसके मद्देनजर हमने ये भागवत गीता का जो कथा का आयोजन किया कि जितने हिंदू हैं आप सब इकट्ठे होइए, जात पात को भूलिए, भेदभाव को भूलिए, ऊंच नीच को भूलिए। आने वाला समय बहुत भयानक है। अगर हम सनातनी, हम हिंदू इकट्ठे नहीं हुए तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे ये लोग। अभी यूपी के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। उनका उद्देश्य यही था कि जात पात में ना बटो, ऊंच नीच में ना बटो, गरीबी अमीर में ना बटो। आप सारे सनातनी हिंदू एक हो जाओ और अपना जो हिंदुस्तान है, नया भारत है ये, पुराना हिंदुस्तान नहीं है, नए भारत, युवा भारत के लिए आप एकत्रित होकर ये जो आप देखिए, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ आपको। केजरीवाल जो सरकार थी, इसका काम आते ही दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक फैलाना था। आते ही मैं इस बात को बार बार उठा रहा हूँ। मुल्लाओं की इन्हें पेंशन लगा दी, पादरियों की, ग्रंथियों की, दूसरे धर्मों में किसी को इन्होंने नीचा नहीं, आते ही बंटवारा किया हिंदू और मुसलमानों के अंदर। हमें मुसलमानों को पेंशन दे रहे हैं, उससे इतराज नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को भी ये सहायता, ये पेंशन मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने आज ये कलश यात्रा और महाभागवत का पाठ रखा है। इस एक माध्यम होता है कथा और पाठ का कि सारे सनातनी और सारे हिंदू इकट्ठे हो। सर, आज महाराष्ट्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी आज हम धार्मिक विषय पे चर्चा करेंगे। नहीं ठीक है, चलो आप। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इसका असर दिल्ली पे पड़ेगा? ये सांप्रदायिक ताकतों पे, बांटने वाली ताकतों पे, हमें विखंडित करने वाली ताकतों पे, हिंदुओं से घृणा करने वाली ताकतों पे, सनातनियों को दबाने वाली ताकतों पे एक करारा चमाचा है जनता का। ये हिंदुओं का तमाचा है। झारखंड के अंदर पिछले दिनों से भारतीय जनता पार्टी और हर एक हिंदू संगठन चला रही है। वहां पर इन्होंने जितने रोहिणी मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमानों को वहां लाके बसा दिया है, मतों के चक्कर के अंदर विभाजन करने के लिए। उसको हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो संस्था है हिंदू धर्म की, वो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाई। इसी वजह से हम वहाँ पर हिंदुओं को एकत्रित नहीं कर पाए। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी अच्छी वहाँ पर सीटें आई हैं और कोई इतनी बुरी निराशापूर्वक हमारी हार भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, जो जनता को मजदूर। आपने कहा कि बटोगे तो कटोगे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था, उस पे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला कि वो आतंकवादी, उस पे क्या कहें? सबसे बड़ा अगर आतंकवादी है कोई, सन 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो ये कांग्रेस पार्टी आतंकवादी है। इससे बड़ी कोई आतंकवादी पार्टी देश में नहीं है। हम हिंदू लोग, सनातनी लोग, धर्म में लेने वाले, विवेक पे विश्वास करने वाले, समानता में अपनी चिंतन करने वाले लोग हैं।